हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का जो टॉपिक आज का हमारा है वो है कॉल्स इन एरियर। कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है शेयर कैपिटल में, वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो डेली मिलते रहेंगे। जो शेयर कैपिटल चैप्टर हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, कई दिनों से ऑनलाइन क्लास में ले रहा हूं। इसकी शेयर कैपिटल में हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और इसकी बेसिक क्लास भी मैंने आपको फर्स्ट में डाली है। तो आप क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर अकाउंटेंसी विद परवेज सर, वहां पर आप क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट देखेंगे। उसमें आपको शेयर कैपिटल की बेसिक क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी सारे पार्ट। तो आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है ये समझिए आप। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कॉल इन एडवांस के बारे में बताया था। कॉल इन एडवांस का हमने क्वेश्चन किया था कि कॉल इन एडवांस क्या होता है। तो कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर दोनों कैसी चीजें। देखिए, अगर कोई शेयर होल्डर है, कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, वो टाइम से अगर पहले पैसा दे देता है, जैसे कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, उसने सेकंड कॉल का ही पैसा दे दिया, तो ऐसे शेयर होल्डर जो एडवांस में अमाउंट दे देते हैं उनको बोलते हैं, उनका अमाउंट जो होता है वो होता है कॉल इन एडवांस। ठीक है, इसकी क्लास हमने पढ़ ली है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर का मीन्स ये होता है कि कुछ शेयर होल्डर कंपनी में ऐसे होते हैं जो टाइम पर अमाउंट कंपनी को नहीं देते, टाइम पर पैसा नहीं देते शेयर का। जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन का अमाउंट उसने दे दिया, फिर कंपनी ने अलॉटमेंट किया, तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि अलॉटमेंट का अमाउंट भी नहीं दिया, या कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कई सारे शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो टाइम पर पैसा नहीं देते। तो जो शेयर होल्डर टाइम पर पैसा नहीं देते उन रुपयों को हम ट्रांसफर करते हैं कॉल इन एरियर में। इसको बोलते हैं कॉल इन एरियर। जब भी कंपनी को टाइम पर पैसा नहीं मिलता कॉल्स का, तो वो अमाउंट जो होता है वो कॉल इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कॉल इन एरियर की जो एंट्रीज हमें करना है उसको कब करते हैं ये समझिए आप। देखिए, कॉल्स इन एरियर की एंट्री आपको सबसे पहले 2-3 बातें इसके लिए याद रखना पड़ेगा। एक तो कॉल इन एरियर का नाम कॉल्स इन एरियर है, ये तो सिंपल है। दूसरा, ये कब होगी एंट्री, तो जब भी बैंक वाली एंट्री की जाती है। जैसे कोई शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू किया कंपनी ने, उसने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल की जो हम बैंक वाली एंट्री करेंगे, कौन सी, रिसीव वाली, जिसे हम रिसीव वाली बोलते हैं बैंक वाली, उसमें कॉल इन एरियर की एंट्री करेंगे। एक बात। दूसरा, कॉल इन एरियर डेबिट होगा हमेशा। कॉल इन एरियर को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। जैसे अगर आपके पास कोई पैसा नहीं आता, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, सेकंड कॉल का नहीं आया, तो वो अमाउंट आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है ना। तो कॉल इन एरियर के बारे में 2 बातें। एक तो सबसे पहली बात तो ये बैंक वाली एंट्री के साथ आएगा जी, मतलब रिसीव वाली एंट्री के साथ। दूसरा, कॉल इन एरियर डेबिट होगा। ठीक है ना। और तीसरा मैंने बता ही दिया, इसका नाम क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो कॉल्स इन एरियर पे ही है बेस्ड। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का हम। चलिए, ए कंपनी लिमिटेड इशूड, देखिए ए लिमिटेड कंपनी इशूड टू द पब्लिक 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। मींस ए कंपनी लिमिटेड ने क्या करा, 500 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले इशू किए। 500 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 रुपए वाला है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या कंडीशंस हैं। ऑन एप्लीकेशन ₹30, मींस एप्लीकेशन पर अमाउंट कितना आ रहा है, ₹30। एप्लीकेशन पे 30 है। ऑन अलॉटमेंट ₹30, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, 30। ऑन फर्स्ट कॉल ₹20, फर्स्ट कॉल पे 20 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन ₹20। तो सेकंड और फाइनल कॉल पे भी कितना अमाउंट है, 20। इस तरह से 2 एप्लीकेशन की एंट्री, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल। पूरी बेसिक एंट्री इसमें कवर हो रही है, जो 8 एंट्री हम करते हैं। आगे बोल रहे हैं ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सभी के लिए एप्लीकेशन आई और सभी शेयर अलॉट किए गए। ऑल मनी वाज रिसीव्ड, पूरा अमाउंट रिसीव हो गया कंपनी को, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, इन द केस ऑफ ए शेयर होल्डर ऑफ 10 शेयर। एक ऐसा शेयर होल्डर है उसके पास 10 शेयर है, उसने क्या नहीं दिया, हु फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स, जो कि दोनों कॉल्स को देने में फेल रहा। मतलब दोनों कॉल का मीन्स ये है कि एक तो फर्स्ट कॉल और दूसरा सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ना तो उसने फर्स्ट कॉल दिया और ना उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल दिया, ठीक है ना। और उसके पास शेयर कितने थे, 10, उसके पास 10 शेयर थे। तो 10 शेयर्स पर क्या नहीं मिला हमें,
10 शेयर पर फर्स्ट कॉल भी नहीं आया और सेकंड कॉल भी नहीं आया, तो जो पैसा फर्स्ट और सेकंड कॉल पर नहीं आया उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना, कॉल इन एरियर। और इसकी एंट्री कब करेंगे हम, जब फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री क्या होती है, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मींस क्या बढ़ जाएगा उसमें, कॉल इन एरियर बढ़ जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का हम क्वेश्चन फर्स्ट एंट्री से। तो फर्स्ट एंट्री सबसे पहले दो एंट्री किसकी होंगी, एप्लीकेशन की, वहां तो कोई मैटर नहीं है कॉल इन एरियर का। 500 इक्विटी शेयर है और एप्लीकेशन में कितना है, 30 रुपीज है। तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक चलिए बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले एंट्री करी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, या इक्विटी लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्योंकि इक्विटी शेयर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो पहली एंट्री कौन सी करी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना है, 30 रुपीज एप्लीकेशन पे और टोटल 500 शेयर है, तो 500 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15,000। तो टोटल अमाउंट आएगा कितना, 15,000। 500 का मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो क्या एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, मींस एप्लीकेशन का जो अमाउंट था वो हमें रिसीव हो गया है कंपनी को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है हमें एप्लीकेशन का, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट में अमाउंट जाएगा, तो सेकंड एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री बनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने जो एप्लीकेशन के अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ था उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कितना, 15,000, ठीक है। नरेशन लिख दें हम इसकी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने दो एंट्री किसकी कर दी है, एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव होता है, मींस एप्लीकेशन में पहले हम बैंक वाली एंट्री करते हैं, रिसीव वाली, और फिर इसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर वाली एंट्री करते हैं। अब इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसमें सब में पहले कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, उसको बोलते हैं हम ड्यू करना, ड्यू वाली एंट्री, और फिर हम रिसीव वाली एंट्री करेंगे, बैंक वाली, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ये दो एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी एप्लीकेशन की। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगा वो होगा अलॉटमेंट। चलिए इसको हटा देता हूं मैं। अब हम थर्ड नंबर की जो एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट पे भी कोई मैटर नहीं है क्योंकि जो शेयर होल्डर है उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। दोनों कॉल्स मींस है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो अलॉटमेंट तक कोई मैटर नहीं है। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करते हैं हम। अब पहले क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना।
तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री हुई है उसमें भी कितना अमाउंट है, ₹30 है, तो 30 सेम हो जाएगा, 500 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15,000, ठीक है ना। तो 15,000 से हमने ड्यू की एंट्री कर दी, ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो हमें ड्यू कर लिया है हमने। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे, तो रिसीव की एंट्री 4th पे होगी, 4th नंबर पर एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सेम अमाउंट आ जाएगा 15,000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो कंपनी को रिसीव हो गया, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अलॉटमेंट की 2 एंट्री कर दी। कौन कौन सी एंट्री हो गई, एक तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकंड एंट्री कौन सी हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन के लिख दिया बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये 2 एंट्री हमारी अलॉटमेंट की हो गई। इससे पहले 2 एंट्री हमने एप्लीकेशन की करी, 2 अलॉटमेंट की हो गई। अब हम आएंगे फर्स्ट कॉल पे, जहां फर्स्ट कॉल पे ₹20 है, ₹20 आना है, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 10 शेयर पर दोनों कॉल्स नहीं दिए, तो इसको मैं क्लीन करता हूं, इसको आप नोट कर ले, इसके स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए, तो अब 5th नंबर पे आते हैं। तो 5th नंबर पे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू में कितना अमाउंट है, ₹20 है, तो हम पहले ड्यू वाली एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना है ₹20, तो 500 शेयर इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा 10,000, 500 इंटू 20 10,000 मीन्स फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आना है, 10,000 कंपनी को रिसीव होना है। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो फर्स्ट कॉल का पैसा आना बाकी है, ठीक है ना। अब फर्स्ट कॉल की जो हम रिसीव की एंट्री करेंगे, उस रिसीव वाली एंट्री में आएगा क्या, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। देखिए एक शेयर होल्डर ये बोला था उन्होंने कि ऑल मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए शेयर होल्डर ऑफ 10 शेयर, मतलब सभी अमाउंट रिसीव हो गया था, सिर्फ एक शेयर होल्डर को छोड़ के जिसके पास 10 शेयर थे, उसने हु फेल्ड टू पे द 2 कॉल, उसने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया। दोनों कॉल मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा भी उसने नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी नहीं दिया, ठीक। तो फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया वो हम यहाँ देख लेते हैं, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप अलग से कर लेना। जैसे उसके पास 10 शेयर थे फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे 10 शेयर थे और फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना है 20, तो फर्स्ट कॉल पे उसने कितना अमाउंट नहीं दिया हमें 200। सेकंड कॉल पे भी उसने कितना नहीं दिया, उस पर 10 शेयर थे और सेकंड कॉल पे अमाउंट कितना है सेम 20, तो सेकंड कॉल पे भी उसने कितना नहीं दिया। ये जो मैंने लिख दिया ये कॉल इन एरियर का अमाउंट हो गया, कॉल इन एरियर, ठीक है ना। तो कॉल इन एरियर पर उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पर 200 रुपए नहीं दिए, 200 रुपीज नहीं आए, एंड सेकंड कॉल पर भी 200 रुपीज रिसीव नहीं हुए। तो ये जो 200 है फर्स्ट और सेकंड कॉल पे, इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, कॉल इन एरियर अकाउंट में, ठीक है। तो कॉल इन एरियर की एंट्री कब होना है, बैंक वाली एंट्री के साथ में। फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल की बैंक वाली, इसको आप नोट कर लेना, मैं क्लीन कर रहा हूं। चलिए देखिए, अब फर्स्ट कॉल की जो रिसीव की एंट्री करेंगे हम, उसमें आएगा कॉल इन एरिया, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट
डेबिट calls in arrear account debit to equity share फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल में अमाउंट कितना आना है? 10,000। यहां लिख देते हैं 10,000। 10,000 अमाउंट हमें आना था, ठीक है। 200 कॉल्स इन एरियर हो गया, 200 नहीं आया, तो कितना अमाउंट आया होगा? 9,800। मीन्स फर्स्ट कॉल पर कंपनी को 10,000 रुपए आना था, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था उसने हमें 200 रुपए नहीं दिए। तो 200 रुपए नहीं दिए तो हमने कहा ट्रांसफर कर दिए? कॉल्स इन एरियर में, ठीक है। कॉल इन एरियर के बारे में आप दो बातें याद रखना। एक तो हम कॉल इन एरियर को डेबिट करते हैं और दूसरा वो बैंक वाली एंट्री के साथ में उसकी एंट्री होगी, ठीक है ना। कैपिटल वाली एंट्री के साथ में कॉल इन एरियर नहीं आएगा। नरेशन लिखेंगे इसकी हम बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कॉल इन एरियर, ठीक है ना। ये एंट्री क्या कर दी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल पर हमें टोटल 10,000 आना था, 200 नहीं आया, तो कितना आ गया? 9,800 आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉल की दो एंट्री हो गई, इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉल पे, ठीक है। तो इसको क्लीन कर रहा हूं, चलिए। तो सेकंड कॉल पर भी उसी शेयर होल्डर ने अमाउंट नहीं दिया और उस पर वही सेम 10 शेयर हैं, 10 शेयर हैं, और सेकंड कॉल पर भी अमाउंट कितना है? 20 रुपीज है, ठीक है। तो पहले तो हम ड्यू की एंट्री करें 7 नंबर पे। तो पहले ड्यू की एंट्री करें तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है? 20 रुपीज, और टोटल शेयर कितना है? 500। तो 500 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10,000। मीन सेकंड कॉल पर हमें टोटल कंपनी को 10,000 रुपीज आना थे। नरेशन लिख देते हैं बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा आना बाकी है। अब वही कॉल इन एरियर वाला मैटर, जो एक शेयर होल्डर है उसने 10 शेयर है, उसने सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कॉल इन एरियर में। तो हम रिसीव की एंट्री करेंगे 10 वाली, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो सेकंड और फाइनल कॉल में अमाउंट कितना आना था? 10,000 आना था। 10 शेयर पे 20 के हिसाब से 200 नहीं आया, वो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? कॉल इन एरियर में। और बाकी का अमाउंट कितना आ गया? 9,800। मतलब 10,000 में से 200 रुपए नहीं आए, 200 नहीं आए, तो कितना आएगा? 9,800, 9,800 रुपए आ गए। इसका नरेशन लिख देंगे हम बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी received on call in arrears
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री हमने कर दी, दोनों कॉल्स पर कॉल इन एरियर को हमने डेबिट कर दिया। आज का जो क्वेश्चन था उसका मेन टॉपिक यही था हमारा कि फर्स्ट और सेकंड कॉल पर एक शेयर होल्डर ने अमाउंट नहीं दिया था, तो उसको पैसे को हमने उन रुपयों को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉल इन एरियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा क्वेश्चन है कॉल इन एरियर का। कॉल इन एरियर का जो कंसेप्ट है वो बेहद सिंपल है। कॉल इन एडवांस में थोड़ा सा जो कंसेप्ट है थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन कॉल इन एरियर तो सिंपल है। अगर कोई शेयर होल्डर आपको टाइम पर पैसा कंपनी को नहीं देता तो वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कॉल इन एरियर में। और कॉल इन एरियर के बारे में दो बातें आपको याद रखना है कि एक तो ये डेबिट होगा और दूसरा बैंक वाली एंट्री के साथ आएगा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ, इसको क्लोज करते हैं। तो आज हम कॉल इन एरियर पढ़ रहे थे, शेयर कैपिटल का टॉपिक। ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, अभी और टॉपिक हैं इसके, कई सारा बड़ा चैप्टर है शेयर कैपिटल। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो डेली मिलते रहेंगे क्लास 12 कॉमर्स के। और 11 कॉमर्स के भी वीडियो डेली अपलोड होते हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आपके छोटे ब्रदर सिस्टर हैं या कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको भी आप शेयर कीजिए, और अपने 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी आप फ्रेंड्स को शेयर कीजिए आप चैनल की लिंक, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके सामने। जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।